आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 को। टाइटल है गोइंग टू अ हॉकी गेम। इस चैप्टर में जिस हॉकी गेम के बारे में बात की जा रही है उसे स्केटिंग करते हुए खेला जाता है, यानी सभी प्लेयर्स आइस पर स्केटिंग करते हुए हॉकी गेम खेलते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कहानी का। लिखा हुआ है कि मोकोटो और आसाको दो भाई बहन हैं। मोकोटो तो छोटा है और आसाको बड़ी बहन है। मोकोटो चाहता है कि उसकी बहन उसे हॉकी खेल में ले जाए। उसकी बहन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी परीक्षा है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को खुद नरेट कर रहा है मोकोटो। मोकोटो बताता है कि उसके टीचर ने उन्हें क्या बातें बताई। टीचर ने कहा था कि वहाँ खेल देखने जाने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि गर्म कपड़े पहन कर जाए, ध्यान रहे कि आपका सिर, गर्दन और हाथ उससे ढके हुए हो। दूसरा यह है कि किसी बड़े व्यक्ति को साथ में लेकर जाए, अकेले बिल्कुल ना जाए। वहाँ ध्यान रहे कि आपको सर्दी ना लगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब मोकोटो आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि एक कनेडियन हॉकी टीम हमारे होम टाउन की टीम द वाइट वुल्फ के विरुद्ध खेलने के लिए जापान आ रही थी। माँ ने मुझे खेल देखने ले जाने का वादा किया था। वाइट वुल्फ कभी जापान की एक मजबूत टीम हुआ करती थी, लेकिन आजकल कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि वाइट वुल्फ जीतेगी। हम बस ये देखने के लिए जा रहे थे कि वे कनेडियन टीम के विरुद्ध कितना अच्छा खेल पाएगी। जब मैं स्कूल से घर पहुंचा तो मैंने माँ को बिस्तर पर पड़ा पाया। मैंने रोते हुए कहा, क्या हुआ माँ, क्या तुम बीमार हो? माँ ने मुझसे कहा, मुझे खेद है मोकोटो, तुम्हारे और आसाको के स्कूल जाने के तुरंत बाद मुझे बीमार महसूस होने लगा। मैं तुम्हें खेल में नहीं ले जा सकती। मैंने लगभग रोते हुए अपनी माँ से कहा, यह जीवन में एक बार होने वाली ऐसी घटना है। कोई भी कनेडियन या फिर कोई भी विदेशी टीम उत्तरी जापान में फिर से नहीं आएगी, फिर से खेलने नहीं आ पाएगी। मुझे ये खेल देखना है। तभी मेरी बहन ने अंदर आते हुए कहा, हाय। मेरी बहन 9th ग्रेड में थी और मैं 4th ग्रेड में था। बहन को देखकर माँ का चेहरा चमक उठा। उन्होंने बहन से विनती भरे स्वर से कहा, आसाको, तुम मोकोटो को वाइट वुल्फ खेल देखने के लिए ले जा सकती हो, है ना? मैं नहीं जा सकती। मतलब अपनी बेटी से वो विनती करते हुए कहती है कि क्या तुम मोकोटो को वाइट वुल्फ खेल देखने के लिए ले जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं ले जा सकती। मेरी बहन, मोकोटो बता रहा है आगे, कि मेरी बहन और मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है। हम दोनों ही अच्छे स्केटर्स हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी बहन से ज़्यादा बेहतर हूँ। मैं 3 साल की उम्र से ही स्केटिंग कर रहा था और मैं पूरे इलाके में सबसे तेज़ स्केटर हूँ। मुझे लगता है कि पिताजी को मुझ पर गर्व होता और वे मुझे किसी स्केटिंग इवेंट में ले जाते। देखिए, यहाँ पर स्केटिंग के बारे में इसलिए बता रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये ऐसा गेम है जिसे स्केटिंग करते हुए खेला जाता है, इसलिए वो खुद के बारे में बता रहा है कि मुझे भी स्केटिंग करना बहुत अच्छा आता है। अब आगे देखिए क्या हुआ कि मैंने दुखी होकर कहा, काश पिताजी जीवित होते, काश पिताजी जिंदा होते। मेरी बहन ने मेरी ओर देखा और कहा, मेरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। मैंने फिर से लगभग रोते हुए कहा, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता। मुझे यकीन है कि वह हॉकी खेल देखना पसंद करता। माँ ने कहा, आसाको, तुम आज रात और कल पूरे दिन भी तो पढ़ सकती हो ना? इस पर बहन ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मोकोटो कहता है कि मैंने मुंह बनाया और कहा, लेकिन वहाँ तक तो एक बहुत लंबा रास्ता है, मतलब बहुत दूर है वो रास्ता। माँ ने कहा, और हाँ, वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इस पर आसाको बहन ने दृढ़ता से कहा, ठंडी हो या गर्मी, लंबा हो रास्ता हो या छोटा, मैं तो बस से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैंने अनिच्छा से कहा, ठीक है, हम पैदल चलेंगे। वहाँ पहुँचने पर मैं थका हुआ हूँ या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वहाँ पर जाएंगे। मेरी बहन ने कहा, हम पैदल चलने से गर्म भी तो हो जाएंगे, खेल देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी बहन बस
कि मेरी बहन बस में बीमार हो जाती है, कार में भी बीमार हो जाती है, ट्रेन में भी बीमार हो जाती है। हर तरीके की जो मोशन सवारी है उनमें उसे बीमारी लग जाती है, यानी जब वो गाड़ी या वैन से जाती है तो शायद उसे उल्टी वगैरह लग जाती है, इसलिए वो बस वगैरह में नहीं जाना चाहती। शहर का नेचुरल आउटडोर रिंग, मतलब जहाँ पर ये खेल होने वाला है, लगभग 1 घंटे की पैदल दूरी पर था। मैंने सोचा अगर पिताजी होते तो मुझे बस या कार से ले जाते। जब मैं कुछ महीने का था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मेरी बहन एक अच्छी स्केटर थी, लेकिन मेरी बहन को हॉकी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने खेल में जाने की योजना इसलिए बनाई क्योंकि वो सिर्फ मुझे ले जा रही थी वहाँ पर, मतलब वो सिर्फ मेरे लिए ही जा रही थी। उसे हालांकि हॉकी खेल देखना पसंद नहीं था। जब तक हम रिंक पर पहुँचे, मतलब जहाँ पर खेल होने वाला था वहाँ पहुँचे, तब हर जगह लोग ही लोग थे। खेल आखिरकार शुरू हुआ। हमारी होम टाउन टीम कनेडियन टीम के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वाइट वुल्फ एक भी स्कोर नहीं बना सकी। उन्होंने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की, चाहे हमारी होम टाउन टीम कितनी भी कोशिश कर रही हो। लेकिन कनेडियन टीम बार बार स्कोर हासिल कर रही थी और यह शर्मनाक था। वाइट वुल्फ एक भी स्कोर नहीं बना सकी। मैं उस समय ठंड से कांप रहा था, हालांकि मेरे दस्ताने वाले हाथ मेरे ओवरकोट के जेब में थे। मैंने गर्म रहने के लिए अपने पैरों को बार बार पटका। तभी हैरानी की बात है कि मेरी बहन ने खेल को बड़े ही उत्साहपूर्वक देखा। मतलब उसे भी इसे देखने में इंटरेस्ट आ रहा था। यह साफ था कि वह कनेडियन टीम से इम्प्रेस थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं घर जाना चाहता हूँ। सभी को आश्चर्य तब हुआ जब थोड़ी देर बाद वाइट वुल्फ में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार दिखाया। वे अभी भी एक अंक नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी वे कनेडियन टीम को और अधिक अंक बनाने से रोक रहे थे। रिंग के आसपास के लोग खुश थे। जब खेल खत्म हुआ तो हर कोई खुश था। हालांकि ठंड थी और कनेडियन टीम जीत चुकी थी, फिर भी लोग खुश थे। लोग घर के लिए निकलने लगे। उन्हें इस बात पर गर्व था कि वाइट वुल्फ ने किसी तरह से अपनी हिम्मत और साहस का परिचय दिया। बहुत ठंड है, मैंने कहा कि बहुत ठंड है, मुझे इतनी ठंड कभी नहीं लगी। बाकी सभी लोग भीड़ भाड़ भरे बस स्टॉप की ओर जा रहे थे। अचानक हमने एक शकरकंद बेचने वाले को देखा। बहन को शकरकंद बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसने 5 बड़े भाप से भरे शकरकंद, मतलब गर्म शकरकंद खरीदे और हर एक को कागज में नैपकिन से लपेट लिया और मुझे उनमें से 5 में से 3 दे दिए। बहन ने मुझसे कहा, अपने हाथ गर्म करने के लिए हर एक जेब में एक शकरकंद रखो और एक शकरकंद खाओ। मेरी बहन ने अपने गर्म शकरकंद को अपनी जेब में डाल लिया और मेरी बहन ने हाथों को गर्म करने के लिए अपने हाथ जेबों में डाल लिए। मैंने अपनी जेब में 2 शकरकंद रखे। उन्होंने मेरे हाथों को गर्म कर दिया, मतलब शकरकंद ने मेरे हाथों को गर्म कर दिया। मैंने एक शकरकंद अपने कांपते हाथों में थामे हुए खाया। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जब मैंने आखिरकार अपना घर देखा तो मुझे हर जगह गर्मी महसूस होने लगी। मेरी बहन ने भी कहा, अरे वाह, क्या मज़ेदार खेल था, है ना? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। फिर मेरी बहन ने कहा, हो सकता है कि आप बड़े होकर द वाइट वुल्फ की टीम में शामिल हो सके और इस टीम को और मजबूत बना सके। मैंने भी जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर